नमस्कार दोस्तों, अभी मैं ठीक परेड ग्राउंड पर ही मौजूद हूं और मेरे सामने यहाँ पे देख रहे होंगे एक धरना प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। चौथा दिन है आज। हालांकि कल मुख्यमंत्री धामी ने एक एसआईटी तो गठित कर ली है, लेकिन युवा जोश कम नहीं हो रहा है। आज हल्द्वानी में भी एक बहुत बड़ी रैली थी और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो तमाम उत्तराखंड में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में ये रैली हो रही है। सीधी सीधी मांग है कि भाई हमें सीबीआई चाहिए और इसके अलावा जो जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं पेपर लेके, उसकी भी पूर्ण तरीके से जांच होनी चाहिए। खैर वो मुद्दा अलग है। आज चौथा दिन है, युवाओं में जोश भरपूर है और किस प्रकार से षड्यंत्र जो हो रहे हैं पूरे सरकार के द्वारा, वो सबने देख ही लिया। वो लाइव जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया था उसमें आपने सबने देखा कि किस प्रकार से लाइव प्रोग्राम में ही जो वो बच्चों ने खुद बताया कि हमें तो पता ही नहीं था कि लेके क्यों आएंगे। लेकिन जो आज ये लाइव में भी कर रहा हूं, कुछ रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊंगा, वो रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा जरूर और इस रिकॉर्डिंग के आधार पर आप खुद तय कीजिएगा कि ये हो क्या रहा। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन इस प्रकार की रिकॉर्डिंग आ रही है कि क्या अभी भी इस प्रकार की हरकतें चल रही हैं। कुछ लोग जुड़िएगा और मैं आपको सुनाता हूँ, वो ये सुनिएगा आप जरा। सर दिया था मैंने सर, मेरा था 28 को, बट मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी और मैं ऐड भी नहीं थी ग्रुप में, तो फिर मैंने 30 को दिया सर। कल दिया सर मैंने इंटरव्यू। अच्छा, तो आपने ये काम कराना है? यस सर। ये मतलब आपने ड्यूटी ज्वाइनिंग करनी है? यस सर। अच्छा, तो आपको किसी ने कुछ चार्जेस वगैरह बताया कि इस जॉब के थोड़ा चार्ज लगेगा? नो सर। अच्छा, मैं एक्चुअली आपको बता दूं, ये जॉब ना चार्जेबल है। अगर आप ओके करेंगे तो मैं आपको ज्वाइनिंग करा दूंगा। अच्छा, तो कैसे पता चलेगा सर कि ये मतलब श्योर है कि हमारा मतलब चार्ज के बाद हमारा ज्वाइनिंग श्योर है? मैं आपको फोन कर रहा हूँ तो कुछ सोच के कर रहा हूँ ना। अच्छा। हाँ, जिस कंपनी का काम है और जो है सब मेरे अंडर की है, सब चीजें। अच्छा सर, तो कितना चार्ज पड़ेगा वहाँ पे? देखो, इसके लिए एक का चार्ज है 1 लाख का। अच्छा, अगर आपने कराना है तो आप मुझे बता देना। ओके, मैं करा दूंगा आपको। ओके। और अपने स्टेट में? हाँ, आपके यहीं पे लगेगा, देहरादून में ही। अच्छा, देहरादून में। और तो जैसे मेरा तो डिस्ट्रिक्ट दूसरा है ना? डिस्ट्रिक्ट तो देहरादून के अंडर में ही तो आता होगा डिस्ट्रिक्ट। नो सर। कहाँ पे आता आपका? चमोली। चमोली के लिए थी ना वहाँ वैकेंसी? यस सर। हाँ, तो चमोली में होगा आपका फिर। ओके। अगर आप इच्छुक हो तो मुझे बता देना, ठीक है ना? ओके सर, ओके। मैं करा दूंगा सर आपको। ओके। चलिए, एक रिकॉर्डिंग आपने सुनी, एक रिकॉर्डिंग और सुनिएगा आप। जब घर से जाएंगे। हाँ, तो एक्चुअली मैं बताया ना 80,000 लगेंगे, मैं करा दूंगा, ये काम हो जाएगा आपका। 80,000 चार्ज हमने आपको सैलरी क्या है इसमें? सैलरी 18,000 रुपए। आप कभी हटोगे नहीं, परमानेंट रहेगा। पर है कॉन्ट्रैक्ट की, पर हटोगे नहीं आप इसमें, क्योंकि आप पोर्टल के थ्रू लोगे इसमें। सर पोर्टल तो साथ दिया था उसमें पहले ही जब। हाँ जी, आप हटोगे नहीं इसमें। यस सर। कभी भी तो आपने करनी है तो बताओ, मैं आपका लिस्ट में नाम लिख लेता हूँ और पेमेंट फिर आप या के कर दो या फिर ऑनलाइन कर दो। सर अभी घर में बात करती थी, अब इतना। हाँ, आप घर में बात कर लो। आप मुझे कल तक बता देना, 11-12 बजे तक बता देना, 12 बजे तक। जी सर, ठीक है, बात करूंगी फिर। हाँ सर, पेमेंट देना तो बड़ा मुश्किल होगा, कैसे होगा? नहीं, देखो लिस्ट में हम केवल 40 बच्चे लगाएंगे इनमें से बस। तो सर पहले तो 117 हैं। नहीं, जो हम टेबल करके 40 बच्चे लगाएंगे इसमें, बाकी और देखेंगे कैसे मेरे इसके हिसाब से करना, कैसे क्या करना। सर आपका शुभ नाम हम छोड़ो, हाँ बस मैंने इतना बता दिया। नाम बता दूंगा, जब आप डील करोगे उसके बाद नाम बता दूंगा। ओके सर, ठीक है, कल बात कर सकते हैं। ओके। देखिए, ये 2 रिकॉर्डिंग आपने सुनी। योग प्रशिक्षक की जो कुछ समय पहले आउटसोर्स के लिए जो भर्तियां आई थी, उसके लिए 1-1 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। मतलब खुद सोचिएगा कि उत्तराखंड में चल क्या रहा है। आउटसोर्स कंपनियां तक इतनी लूट रही हैं। भाई 18,000 रुपए आपकी सैलरी है, उसमें से आप 1 लाख रुपए मांग रहे हो, एक से आप 80,000 रुपए मांग रहे हो। और इतना ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले आपने एक वीडियो अगर मेरी देखी होगी, एक कंपनी जो बाहर से आई हुई है, उसने भी कई 100 शिक्षकों को रखा था। 22,000 रुपए
जो है उन्होंने जब आरटीआई से निकाला कि भाई सैलरी हमारी कितनी है 22,000 रुपए और कंपनी देती है 14,000 रुपए। जो नए युवा हैं उनको मिलती है 20,000 रुपए जो वहां पे लगते हैं और सैलरी है उनकी 12,000 रुपए। ये आउटसोर्स कंपनियां इस प्रकार से लूट मचाई हुई है और उसमें भी जो खर्चे हैं वो अलग, यानी कि जो खर्चे जो मैंने आपने अगर वीडियो देखी होगी उसमें उस कंपनी का नाम क्या था, जो आउटसोर्स वाली जो कंपनी थी जो हमने वीडियो करी थी उसमें विजन इंडिया करके उस कंपनी का कुछ नाम था। तो ये हालत है और आप ये कह रहे हैं कि क्यों युवक बैठे हुए हैं, क्यों किस प्रकार से धामी जी उनको जिहाद बता रहे हैं कि ये नकल जिहाद फैला रहे हैं, नकल माफिया करके, और नकल माफिया जो हैं और जो आपके कोचिंग वाले हैं आपस में मिलकर इस प्रकार का नकल जिहाद फैला रहे हैं। तो क्या जो ये बैठे हुए जो बच्चे हैं अभी जो इतनी तपती धूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, रात को यहीं पर ही सो रहे हैं, क्या ये नकल जिहादी है? ये सवाल आज पूरा उत्तराखंड पूछ रहा है कि धामी जी आपने चलो जिहाद, कभी आप थूक जिहाद ले आते हो, कभी आप बोलते हो कि लैंड जिहाद है, कभी लव जिहाद तो चल ही रहा है, अब एक जो नया नाम आपने दे दिया है जिहाद। मतलब जिहाद से ऊपर उठ के कुछ भी सोचना चाहिए ना। हमेशा जो एक पैंतरा आजमाते रहते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन इस बार इनका ये पैंतरा यहां नहीं चला। इसलिए नहीं चला, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये पैंतरा इसलिए नहीं चला क्योंकि जो ये बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं ना, ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये सब शिक्षित बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, दिन रात जो लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब उन्हें दिख रहा है कि उनका भविष्य खराब हो रहा है तब वो यहां पर बैठे हुए। तो इसलिए आज पूरे उत्तराखंड की जनता पूछ रही है कि उनको मार कीजिए, जो आप ये जिहाद शब्द का आपने यूज किया है वो जिहादी कौन है। और अब मैं देख रहा हूं कि कई वीडियोज इस प्रकार से सामने पे आ रही हैं, या खुद जो है विधायक वीडियो बना के डाल रहे हैं, और अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका भी खून खोल जाएगा। भाई आप इन विधायकों को, चाहे वो भाजपा के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, उनको सवाल पूछना चाहिए था, भाई जनता ने आपको इसलिए तो चुना है, आप किसी पार्टी विशेष के क्यों बने हुए हैं। मेरे को तो ये ताज्जुब लग रहा है कि चलो भाजपा के तो छोड़ो, चलो उनकी तो सरकार है, लेकिन कांग्रेस के विधायक भी कुछ नहीं बोल रहे। भाई आप तो विपक्ष में हैं, यहां से अगर 50, जहां पे हम लोग इस समय धरने पे, यहां पे मैं जब लाइव कर रहा हूं, ये मुश्किल से यहां से 50 मीटर दूर भाजपा का कार्यालय है और 50-100 मीटर दूर यहां से जो है वो कांग्रेस का कार्यालय। लेकिन उसके बावजूद भी इनके विधायक एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, और जो विधायक बोल भी रहे हैं, भाजपा के विधायक आपने सुना होगा जो खजान दास हैं, जो मेरे ख्याल से मुश्किल से 8वीं भी पास नहीं है, शायद 8वीं या 10वीं, जो एक समय पे शिक्षा मंत्री भी रहे थे, वो कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। जिन्होंने आज तक एक पेपर कभी नहीं दिया होगा वो कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। इस प्रकार के मैसेज, इस प्रकार के कमेंट लोग अलग अलग कर रहे हैं। वहां से सुबोध उनियाल जो मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है। अगर अफवाहें फैलाई जा रही तो ये बच्चे के पागल हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं अपनी पढ़ाई छोड़कर, वो पागल हैं। कल हमने जिनसे बात करी थी, अगर आपने देखा होगा, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई कोई जौनसार से आ रखा है, कोई उत्तरकाशी से आ रखा है, एक लड़का तो मुंशियारी से आ रखा था। वो कह रहा है कि हम करे तो करें, कि हम एग्जाम देंगे उसके बाद इस तरीके से हो जाएगा। वो कह रहे भाई सीबीआई लाने में आपको दिक्कत क्या है, कोई छोटा मामला तो है नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसमें तो वाह वाही मुझे लगता है कि धामी जी की होगी अगर सीबीआई ले आएंगे तो, कि चलो सीबीआई, कम से कम सीबीआई। तो इसमें दिक्कत क्या ये सच तो नहीं है जो कल बॉबी पवार कह रहे थे कि अगर सीबीआई लेके आते हैं तो ऐसा ना हो कि अधिकारियों और नेताओं की बीवी भी फंसे। शंका तो उत्पन्न होती है ना भाई, जिस चीज से आपको फायदा हो रहा हो, अगर वो चीज आप नहीं करोगे तो शंका तो उत्पन्न होगी कि कहीं पता चला कि किसी की बीवी का नाम आ रहा है, किसी अधिकारी की, किसी नेता की बीवी का नाम आ रहा है, अपना नाम तो छोड़ो। तो ये सब चीजें भी हो रहा है। संतोष खंडवाल भी हमारे साथ जो है, 70 विधायक कहाँ होंगे जहां ऐसी रूपरेखा होगी। सही, मैं वही सवाल कह रहा हूं संतोष भाई। कविता साई भी जुड़े हैं, आपकी पत्रकारिता को नमस्कार कविता बहन, आपको भी। विक्रम सिंह कंडारी भी जुड़े हुए हैं। कई इतने फोन हमारे पास आ रहे हैं। अभी आपने एएसओ का शायद एग्जाम, जो कल बॉबी पवार ने भी बोला था कि एएसओ के एग्जाम में एक लड़का जिसके कंप्यूटर में 7 नंबर थे, 7 की 5 नंबर जो बोला था, उसका भी सिलेक्शन हो रखा है। एक लड़का, वो भी मेरे ख्याल से धामी था कोई, एक लड़का जिसने कंप्यूटर का एग्जाम ही नहीं दिया,
उसका भी सिलेक्शन हो रखा है। तो इस प्रकार की खबरें आ क्यों रही हैं भाई? जहां आग होगी वहीं से तो धुआं उठेगा। ये लड़के पागल तो है नहीं। अभी देखो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाके कितनी संख्या में यहां पर बैठे हुए हैं टेंट के नीचे। इतनी गर्मी यहां पर हो रही है, तपती धूप में यहां पर बैठे हुए। तो इस प्रकार की चीजें आई क्यों रही हैं? केवल यहीं पे नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, पूरे उत्तराखंड के हर जिले में ये हो रहा है। और जिस दिन ये सारे लड़के हर जिले से अगर यहां पर आ गए तो उस दिन क्या होगा? एन केन प्रकारेण आपको तो सीबीआई लानी ही पड़ेगी। ये ना हो कि कहीं सीबीआई तो आनी ही आनी है, इससे पहले ही कुर्सी चली जाए। ये सारे सवाल आज ये युवा पूछ रहे हैं। मैं एक लड़की का भी बयान सुन रहा था, आजकल वो वायरल भी हो रही है। उसने खूब अच्छा, कितनी अच्छी बात उसने बोली। वो अपने पेरेंट्स, माता को बता के आई थी कि अगर मैं घर ना आऊं तो ये समझ लेना कि मैं किसी भी हालत में घर आ सकती हूँ। ये हमारे ही तो हैं, अपने पहाड़ के, हमारे आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, हम ही जैसे लोग हैं सारे के सारे। लेकिन ये सवाल वाकई में जो आज हुआ था, और ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है कि भाई नकल विरोधी कानून तो आप ही लेके आए थे ना। नकल विरोधी कानून का इतना प्रचार प्रसार किया गया था कि दिल्ली तक, जब मैं दिल्ली गया था तो नोएडा में इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे उत्तराखंड के। उस समय की अगर मेरे को फोटो मिलेगी तो फोटो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे वहां पर, दिल्ली तक प्रचार प्रसार हुआ था। दिल्ली के बस स्टैंडों में लगे हुए थे वहां पर कि धामी जी लाए नकल विरोधी कानून, उसमें होगी 10 साल की सजा, 2 करोड़ जुर्माना, इस प्रकार से लिखा हुआ था। तो बच्चों ने भी सोचा कि यार अब होगा तो अब तो ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब लीकेज हुई है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट सिस्टम का है। जब पे इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, कहीं पे सीसीटीवी फुटेज में काली पन्नी वहां पर चढ़ाई हुई थी, मोबाइल वहां पर साथ ले गए थे। पुलिस रिपोर्ट में देख रहा हूं कि जैकेट पहन के वहां पर आए हुए थे। तो अगर आज ये बच्चे अगर सवाल पूछ रहे हैं तो उसके बावजूद तो परिणाम तो ये होंगे। एक ये देखिएगा, अभी मेरे साथी बता रहे थे, ये हालत ना हो जाए। ये देखिएगा, ये पढ़िएगा, ये भी सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि भाजपा के ब्लॉक प्रमुख को पिथौरागढ़ बेरोजगार संघ ने घेरा। ये देखिएगा। और जो ये आज के समय में जितने भी विधायक बैठे हुए हैं उनके हाल भी ये ना हो जाए, इससे पहले चेत जाइएगा, क्योंकि विधायक आपको इसी पब्लिक ने बनाया है। जो ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनके वोट से, इनके पेरेंट्स के वोट से आप विधायक बने। कहीं ये ना हो जाए कि हर बार यही हाल हो जाए। और विधायक क्या डाल रहे हैं मैं अभी दिखाऊं आपको, आप देखिएगा, आपको भी लगेगा कि ये चल क्या रहा है। ये देखिएगा, विधायक ये डाल रहे हैं सुरेश गरिया। सुरेश गरिया जो विधायक हैं, ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार देखिए। भविष्य से नहीं है बॉबी पवार जैसे लोगों को मतलब। खुद को बेरोजगार बताने वाले के पास कितनी गाड़ियां, कितना बैंक बैलेंस, रोज करता है कितने कार्यक्रम। बॉबी की बातों में आकर उससे जुड़ने वाले कितने युवा जीते हैं बॉबी जैसा आलिशान जीवन। युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर कौन कौन सेक रहे अपनी राजनीतिक रोटी। नकल माफिया और कोचिंग माफिया का दबदबा हो रहा कम। योग्य युवाओं और गरीब माता पिता के सपनों को मिल रहा स्थान। युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाली सरकार है धामी सरकार। 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने वाली सरकार है धामी सरकार। अपनी राजनीति के लिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला कौन है गद्दार? यूके SSSC पेपर घोटाले का मास्टरमाइंड खालिद 2 दिन में हुआ गिरफ्तार। युवाओं से भी है अपील, इनके निजी राजनीतिक स्वार्थ में बहकर मत होने देना अपना भविष्य बर्बाद। योग्य और मेहनती युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पित है धामी सरकार। ये देखिएगा, ये विधायक अपनी पोस्ट से डाल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई, आप कह रहे हो कि इतनी धन दौलत इसके पास है, हम कह रहे हैं कि अगर होगी भी तो जांच करो ना उस बात की। लेकिन जो सवाल उठाए उस सवाल पे तो सवाल आपको भी उठाना चाहिए ना। हम सवाल उठा रहे हैं कि सीबीआई जांच कीजिए। जो लड़का दिन रात, आज चौथा दिन है, यहीं पे पड़ा हुआ है, यहीं पे सो रहा है, यहीं पे खा रहा है, उस पर आप कह रहे हैं कि इतनी धन दौलत उसके पास है। ये विधायकों के पे से पोस्टें जा रही है। हम कह रहे हैं जांच कीजिए। उसने खुद लाइव में आके कल कहा था कि भाई अगर सीबीआई लाते हैं, अगर आप कह रहे हो कि संदिग्ध है, भाई शक तो देखो सब पे होता है, आप कह रहे हैं संदिग्ध है, सीबीआई लाइए, तो सबसे पहले जांच उस पर बैठाइए। लेकिन जांच तो करिएगा ना। आप जांच से क्यों घबरा रहे हैं? आज का युवा ये सवाल पूछ रहा है।
प्रदीप बटोला भी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं बेकसूर जनता को पैसा उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल, सवाल यही है कि भाई जो जनता है, जो ये विधायक हैं, इन्हीं जनता ने बनाया है। अब ये इतनी आक्रोश में है, आज चौथा दिन है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं चौथा दिन, क्योंकि 4 दिन से यहां पर बैठे हुए हैं। धारा 163 भी लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं पड़ा। ये ना हो कि जो उबाल है ये फूट जाए और उसके बाद जो है सत्ता हाथ से भी जा सकती है। मैं आपको दिखाता हूं अभी अंदर जाके, जहां पे हम लोग बैठे हुए हैं, कि किस प्रकार से अभी सारे के सारे जो लोग हैं, किस प्रकार से धरना यहाँ पर चल रहा है। लेकिन जो रिकॉर्डिंग आपको सुनाई है उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा और एक सवाल भी पूछेगा जरूर, ये चल क्या रहा है। मैं दावा पूरा खाना नियोजित रखता हूँ कि बहुत बड़ी भीड़ है और हम अंत तक इस लड़ाई में सम्मिलित रहेंगे, तन मन और धन से समर्पित रहेंगे। ये कहानी है, इसके लिए केवल 2 लाइनें होती हैं। बहुत चर्चित हिंदी गाना है, 2 लाइन मेरी सुना होगा आपने, तो मैं इनके लिए भी गाना खाना में तेरा जैसी पिता खनन माफिया है ना, सब लोग जानते हैं कि खनन माफिया हमारे जो यहाँ पे उत्तराखंड में मुखिया बेटे सिरमौर बनाए हमने जिनको, वो पूरा धड़ल्ले से खनन करते हैं। खाना में तेरा जैसी पिता चलिए दोस्तों, ये आपको लाइव तस्वीरें दिखाई और ये जोश है अभी के अंदर। इस जोश को मैं दिखाना चाह रहा था आपको, तो लगातार 4 दिन दिखा रहे हैं। तो जो मैंने बात स्टार्टिंग से आपको कही है, जो लोग जुड़ रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखेगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने आपके साथ शेयर की है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाई है, किस प्रकार की जो चीजें हैं वो सामने पे आ रही है। इस चीजों को शेयर जरूर कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद।